हो गया। वेलकम बैक टू योर एजीएस कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज के क्लास में हम जानने वाले हैं टाइम एंड टेंस। ये इसमें आपको बताएंगे कि टाइम क्या होता है, टेंस क्या होता है। आप इससे पहले आप लोग सिर्फ और सिर्फ टेंस के बारे में चर्चा सुने होंगे, टेंस क्या होता है। मैं आपको बताने वाला हूं कि टाइम और टेंस, टेंस कुछ भी नहीं होता है, इसमें इंक्लूडिंग करना होता है टाइम। यानी कि आज के बाद जो आपको सिर्फ और टेंस नहीं पढ़ना है और क्यों नहीं पढ़ना है ये आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि टेंस आखिर क्यों नहीं पढ़ना है। क्योंकि ये टेंस आपको तीन नहीं होता है। मैं आपको बताता हूं कि टेंस आपका जो तीन आप पढ़ते हो, पास्ट फ्यूचर और पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टेंस नहीं होता है। तो होता क्या है, आप इस वीडियो में बने रहे और आपको मैं बताऊंगा कि आखिर टेंस होता क्या था, एक्चुअली में रियल में टेंस कितना होता है और टाइम क्या होता है। आपको घबराने की आवश्यकता ही नहीं। आपको इस वीडियो के बाद जितना भी आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत और परेशानी है, सारा का सारा दिक्कत परेशानी या डाउट होगा, ये सब खत्म कर दिया जाएगा। चलो बिना देरी किए हुए बताते हैं आपको कि ये टाइम क्या होता है और टेंस क्या होता है। इससे पहले आपको बताते हैं कि एक एग्जांपल थोड़ा सा लिख लेते हैं, ये देखते हैं इसमें कैसे बनता है। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल में लिखा कि मैं तुम्हें जान रहा हूं। दूसरा है कि मैं तुम्हें 10 दिन से जानता हूं। पहला, इसके बाद है कि वह, जैसे मैं खाता हूं और मैं खा रहा हूं। देखो इस दोनों में अंतर यह होता है कि मैं खाता हूं और मैं खा रहा हूं, दोनों में अंतर यह होता है कि मैं खाता हूं, ये मेरी आदत है, ये मेरी हैबिट है, ये हैबिचुअल है कि जब खाता हूं तो मैं रोज खाता हूं और यह हमारे खाने का ये एक आदत है। और इसमें देखो मैं खा रहा हूं, ये हो रहा है कि ये कंटिन्यूटी वो काम हमारे जीवन में चल रहा होता है। अभी वो फिलहाल हो रहा है और हो सकता है आगे कुछ समय के लिए वो बंद हो सकता है, लेकिन ये जो हैबिचुअल होता है, जो हैबिट होता है, वो कभी भी बंद नहीं हो सकता है। तो जो आपका हैबिट हो, यानी जो हैबिचुअल चीज होता है, उस हैबिचुअल चीज को ही प्रेजेंट टेंस बोला जाता है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। और ये जो होता है कि जीवन में चल रहा होता है और वो चीज आगे स्टार्ट है और अभी चल रहा है और आगे वो समाप्त हो जाएगा, उसका बाउंड्रीज होता है, उसी को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। इसमें देखते हैं कि मैं तुम्हें जान रहा हूं। अभी आप लोग इससे पहले आप लोग पढ़े हो कि सभी सेंटेंस यानी कि वर्ब के क्रिया के, यदि किसी भी सेंटेंस होगा उसके क्रिया के अंत में ता रहा है, ता है, ती है, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, ये सब गलत है। ता है, ती है का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होता है। रहा है, रही है का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। चुका है, चुकी है का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये गलत फंडा है। इसी चीज से मैं आपको निकालना चाहता हूं कि ये आप जो पहचान के माध्यम से आज तक आपको जो भी मम्मी पापा घर यानी कि कोई भी गुरुजन जितना आपको पढ़ाए हुए हैं कि आपको पहचान के माध्यम से ताहे तिए रहेगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, रहा रही होगा तो वो कंटिन्यूअस होगा, परफेक्ट रहेगा तो इसमें चुका है, चुकी रहेगा। इस तरह से आपको बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? अभी इसमें देखो, मैं तुम्हें जान रहा हूं, मैं तुम्हें जान रहा हूं, इसका मतलब यह होता है कि जान रहा हूं का मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो आज मैं मान लो थोड़ी देर के लिए कि मैं तुम्हें जान रहा हूं, मैं तुम्हें जान रहा हूं, तो क्या अभी जान रहा हूं और बाद में छोड़ दूंगा? जानने की प्रक्रिया हमेशा चलती रहेगी। तो जो चीज हैबिचुअल होता है, जो चीज फिक्स होगा, जो चीज आदत होगा, वो चीज प्रेजेंट में होगा। अब इसमें मैं तुम्हें जान रहा हूं, आई एम नोइंग यू नहीं हो सकता, ये गलत होगा। बनाने वाला आपको, आप भी जितना लगभग आपको 99% आपको यही बनाएंगे कि आई एम नोइंग यू। नोइंग यू, जबकि ये बिल्कुल ही क्या है, 100% नहीं, 1000% ये गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि ये जानने की प्रक्रिया सिर्फ और अभी जान करके बाद में कोई भूलता नहीं, वो हमेशा के लिए वो उसे दोस्त बना लेता है, वो हमेशा के लिए उसे जानने लगता है। तो जो हमेशा के लिए वो फिक्स हो जाता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। तो इसको बनाएंगे कैसे? आई नो यू, आई नो यू। अब आपको समझ में, आपको कंफ्यूजन हो गया होगा कि रहा है, रही है मतलब कॉन्टिन्यूअस है और कॉन्टिन्यूअस में इज, एम, आर और इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब में आईएनजी लगता है।
लगता है कंटिन्यूअस में वर्ब में आईएनजी, लेकिन ये गलत है पढ़ना कि आप रहा रही के माध्यम से कंटिन्यूअस पढ़ रहे हो, ये गलत बात है। यही मैं आप सबके अंदर से निकालना चाहता हूं कि रहा रही का मतलब कंटिन्यूअस नहीं होता है। ये इसमें रहा रही का मतलब ये नहीं होगा कि आई एम नोइंग यू, गलत है, बिल्कुल ही गलत होगा, ये आई नो यू होगा। ठीक है, दूसरा है कि मैं तुम्हें 10 दिन से जानता हूं, 10 दिन से जानता हूं, इसका मतलब ता है, ती है का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, गलत बात है। क्यों गलत है? देखो, मैं तुम्हें कुछ भी चीज, देखो मैं तुम्हें 10 दिन से जानता हूं, इसका मतलब कि 10 दिन पहले से जान रहा हूं, 10 दिन पहले से मैं जानता हूं, वो पास्ट की घटना हो गई है और जो अभी चल रही है। तो जो चीज पास्ट की घटना हो जाती है और अभी चल रही होती है उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहते हैं। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में तो ये बनेगा आई हैव नॉन यू, समझ गया? आई हैव नोन यू। अब ताहेती का मतलब ये नहीं होगा कि मैं तुम्हें 10 दिन से जानता हूं, ये क्या होगा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ये गलत है। अब आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आया होगा क्या कि है क्या, कहीं ना कहीं ये विचार में आया होगा, मन में ख्याल आता होगा कि ये कैसे बता रहे हैं, आखिर ये हो कैसे रहा है। अब ये सारा ये आपको इस वीडियो के माध्यम से डाउट खत्म होगा। अब स्टार्ट करते हैं ये टाइम एंड टेंस। अब देखते हैं कि टाइम क्या होता है और देखते हैं कि टेंस क्या होता है। कोई भी मनुष्य जो होता है, मनुष्य अपने जीवन में हमेशा 3 समय में जीता है। एक मनुष्य जो होता है, मनुष्य अपने जीवन काल में 3 समय में जीता है। कितने समय में? 3 समय में जीता है। 3 समय में जीता है। एक तो वो पास्ट की घटना होती है और वो प्रेजेंट में जी रहा होता है, और वो फ्यूचर में जीने का परंपरा उसका होगा कि हम फ्यूचर में रहेंगे। यानी मनुष्य जो होता है वो अपने जीवन काल में उसका 3 समय होता है। कितना समय होता है? 3 समय होता है। पास्ट की घटना होती है। पास्ट होता क्या है? अभी आप लोग जो कुछ कर रहे हो, अभी आपसे 2 सेकेंड 1 सेकेंड पहले जो घटना घट चुका होता है वो सब क्या होता है? पास्ट होता है। यानी अभी से 1 सेकेंड पहले, 1 घंटा पहले, 1 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले, 1 महीना पहले, 1 साल पहले, 10 साल पहले जितना घटना हुआ है, जितनी घटना आपके अंदर, यानी इंसिडेंट जो भी हुआ है वो सारी इंसिडेंट आपको किस में आएगा? पास्ट में आएगा। किस में आएगा? पास्ट में आएगा। और प्रेजेंट की बात करें तो जो हमारे जीवन में, जो हमारे लाइफ में चल रहा होता है उसी को प्रेजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट बोलते हैं। और आने वाले भविष्य के लिए जो हम सोचते हैं, जैसे मान लो आप लोग दूसरी क्लास में पढ़ते थे, आप लोग अब जिस क्लास में तैयारी कर रहे हो तो अब प्रेजेंट, दूसरी पहले पढ़ाई करते थे दूसरी क्लास में, क्या था? पास्ट। अभी आप लोग तैयारी कर रहे हो, वो क्या हो गया? प्रेजेंट। और ये तैयारी करके कहीं ना कहीं आप लोग का नौकरी लगेगा, वो क्या हो गया? तो आने वाले फ्यूचर के बारे में यदि जो सोचती है वो क्या होता है? फ्यूचर होता है। क्या होता है? फ्यूचर। लेकिन ये टेंस बाबू नहीं होता है, वो टेंस नहीं होता है, ध्यान रखना। मैंने क्या बोला? मनुष्य अपने समय में अपने जीवन में 3 काल में जीता है, समय में जीता है। टाइम का मतलब क्या होता है? टाइम का मतलब होता है समय। क्या होता है? समय। और समय का मतलब क्या? काल। तो मनुष्य, अब ध्यान रखना कि टेंस का मतलब काल कोई नहीं बोलेगा। टेंस मतलब क्या होता है वो मैं बताता हूं, ठीक है? टाइम मतलब समय, समय मतलब काल। तो मनुष्य का समय ना 3 प्रकार के है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। क्या टेंस होगा? टेंस नहीं है, समय है, यानी काल है। उसका काल है अपना, उसका समय है कि वो पास्ट में जी रहा था और वो प्रेजेंट में जी रहा है और फ्यूचर में वो जिएगा। समझ आ रहा है किसको दिक्कत? तो ये क्या है? वो टाइम है। ये क्या है? टाइम। क्या है? टाइम। तो मनुष्य अपने टाइम में कितने समय में जीता है? 3 समय में। पहला, दूसरा, तीसरा। समझ आ गया? अब देखते हैं कि टेंस क्या होता है। टेंस क्या होता है? ठीक है, अब टेंस पर हम चर्चा करें, टेंस पे। तो टेंस का मतलब देखो, टेंस का मतलब आज के बाद आपको बोलना है वर्ब। क्या बोलना है? टेंस का मतलब काल वाला नहीं बोलना है, नया कुछ सीखो। आपको जितना आज तक जो भी आपको पढ़ाया है, जो भी सिखाया है, उससे मतलब नहीं है। आपको सब लोग बताए होंगे टेंस का मतलब काल होता है, टेंस का मतलब काल। आज के बाद टेंस का मतलब काल नहीं होता है, टेंस का मतलब क्या होता है? वर्ब होता है। टेंस का मतलब वर्ब। आखिर टेंस का मतलब वर्ब ही क्यों होता है? अब देखो, इससे पहले मैंने आप लोगों को वर्ब के बारे में बताया था। वर्ब कितने प्रकार के? 5 बताया था ना। लेकिन एक्चुअली में, रियल में वर्ब कितना होता है? 1 होता है। बाकी जो है वो सब निकाला जाता है, जिसे डेरिवेटिव फॉर्म बोलते हैं। बताया था ना, 4 एंड। इसमें मैंने जब लिखवाया था, ध्यान रखना बाबू, कि जो ये टेंस होता है, टेंस,
ये टेंस का मतलब होता है वर्ब। क्या होता है? वर्ब। और टेंस जो होता है, टेंस वो दो हमेशा दो प्रकार का ही होता है। कितना? यानी होगा पास्ट और प्रेजेंट, फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता है। आज के बाद कोई भी लड़का या लड़की फ्यूचर टेंस नहीं पढ़ेगा, क्योंकि फ्यूचर टेंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अब इस पे चर्चा करते हैं कि फ्यूचर टेंस क्यों नहीं होता है। देखो क्यों नहीं होता है। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये बाकी सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है, ये है ना। एक बात बताओ, मैंने जब वर्ब पढ़ाया था तो वर्ब में मैंने बताया था कि ये प्रेजेंट, इट इज अ प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बताया था? बताया था कि नहीं? सेकेंड फॉर्म को क्या बताया था? पास्ट बताया था। थर्ड को क्या बताया था? परफेक्ट बताया था। फोर्थ को क्या बताया था? कॉन्टिन्यूअस बताया था। बताया था। और फिफ्थ का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट ही होता है। क्या होता है? प्रेजेंट होता है। एक बार बताओ, वर्ब वन का मतलब प्रेजेंट। अभी मैंने क्या बताया कि टेंस का मतलब वर्ब होता है। टेंस का मतलब काल वाला आज के बाद कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। टेंस का मतलब क्या होगा? वर्ब। और वर्ब वन का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस, वर्ब सेकंड का मतलब होता है पास्ट, थर्ड का मतलब होता है परफेक्ट, फोर्थ का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है? और फिफ्थ का मतलब होता है, बताओ क्या इसमें कहीं आपको फ्यूचर दिखा? जब वर्ब फ्यूचर ही नहीं होता तो टेंस फ्यूचर कहां से हो सकता है? समझ गया? जब फ्यूचर वर्ब फ्यूचर नहीं होगा तो टेंस फ्यूचर नहीं हो सकता है। अब रही बात कि उसको बनाते हैं, आगे चर्चा करेंगे उसके लिए कि आखिर फ्यूचर में होता क्या है। तो फ्यूचर टाइम है। क्या है? टाइम है। क्या है? टाइम। इसमें देखो, टाइम मतलब समय और काल। समय और क्या होता है? काल। ये टाइम जो है ये एक मतलब ये किसी वर्ड में, ये लैंग्वेज से लिया गया है और इसे ना मिलाने के लिए कि देखा गया कि टाइम जो है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हो रहा है, लेकिन इसको अच्छे से समझने के लिए, उसको मिलाने के लिए इसमें कि आखिर तो ये तो टाइम है, तो टेंस को लाए कहां से? तो इसी को समझने के लिए ये यहां पे ला दिया गया है क्या? टाइम एंड टेंस। टाइम और टेंस। अब आज के बाद आपको टेंस नहीं बोलना है, क्या बोलना है? टाइम और। समझ गया? क्या बोलना है? टाइम एंड टेंस। समझ गया? तो टेंस जो होता है वो सिर्फ प्रेजेंट होता है और पास्ट होता है, फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता है। तो फ्यूचर टेंस नहीं होता है तो फ्यूचर होता क्या है? फ्यूचर क्या होता है? क्या होता है? समझ गया? तो आज के बाद यदि कोई पूछता है या फिर आप किसी को बताते हो तो आप ये बताना कि फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता है, फ्यूचर बल्कि टाइम होता है। फ्यूचर टेंस क्यों नहीं होता है? क्योंकि टेंस का मतलब होता है वर्ब, और वर्ब जो होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म में देख लो, कहीं किसी वर्ब में फ्यूचर नाम का कोई आता ही नहीं है। तो जब वर्ब फ्यूचर ही नहीं होता तो टेंस हो सकता है क्या? टेंस भी नहीं हो सकता। समझ गया? किसको दिक्कत? आगे बढ़े क्या बाबू? हाँ देखो, वही चीज है ना कि आप लोग देखो, मैंने पहले ही वीडियो में बताया कि आप लोग किस टीचर से आप लोगों ने पढ़ा है, कि आपको कौन पढ़ाया वो मतलब नहीं है। आपने एजीएस में आ गया, आपकी मोक्ष की प्राप्ति करवाई जाएगी। सुनो एक बात बताओ, हर जगह आपकी मैम तो जा नहीं सकती है, तो आपको लग रहा है कि बोर्ड में या फिर कहीं भी कॉम्पिटेटिव लेवल में यदि कॉपी चेक होता तो ये मैम चेक करेगी? वहां पे अच्छे अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति बैठते हैं। समझ गया? अब कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पढ़ाई करो, आप किसी और का आप जो भी आपको बोलता होगा कि इस प्रकार से है, आप उसे बताओ कि नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। नहीं मानने के लिए तैयार है, आर्यन सर के पास पकड़ के लाओ, उसको फिर यहाँ एजीएस में समझाया जाएगा क्यों होता है। किसको दिक्कत? समझ आ गया? आगे बढ़े। अब ये देखो, इतना तो समझ में आ गया कि मनुष्य अपने समय में 3 में जीता है। टेंस का मतलब क्या होता है? वर्ब होता है, और वर्ब का मतलब क्या होता है? टेंस होता है। टेंस का मतलब वर्ब, वर्ब का मतलब टेंस। टेंस दो प्रकार के, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता। और क्यों नहीं होता है समझ में आ गया, मैंने बता दिया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। टेस्ट मैच कल शुरू होगा, ध्यान रखना इधर। टेस्ट मैच कल शुरू होगा, ये इसका टाइम क्या है? टाइम क्या है? फ्यूचर है ना। टुमारो मतलब क्या? कल होने वाला है, तो इसका टाइम क्या होगा? टाइम क्या होगा? फ्यूचर होगा। एक बात बता, टेस्ट मैच कल शुरू होगा, टेस्ट मैच कल शुरू होगा, तो बताओ आप यदि आप बोल रहे हो कि मैम ऐसे ही पढ़ाती है, तो आप मैम के हिसाब से या कोई टीचर के हिसाब से आपने पढ़ा होगा कि जिसमें गागेगी लगा होगा फ्यूचर होगा।
तो आपके हिसाब से आप बनाओगे कि द टेस्ट मैच विल स्टार्ट टुमारो, ऐसे होगा? 100% नहीं, 1000% गलत है। समझ में आ गया? 1000% क्या है? गलत है। देखो मैं गलत है तो क्यों गलत है मैं आपको बताऊंगा। ऐसा कुछ नहीं कि मैं यहां से भाग नहीं रहा। आपको, आपने यदि मेरा दामन पकड़ा है तो आपको नैया पार करा करके जाएंगे। समझ में आ गया? मोक्ष की प्राप्ति एजीएस कोचिंग सेंटर में कितना दिक्कत। अब देखो क्यों होता है। अब देखो नहीं भागूंगा, क्यों भागूंगा बताओ? आप लोग इतना प्यार दुलार दिए, कैसे भाग सकता आपको छोड़ के? नहीं जा सकता ना यहाँ से। अब देखो, देखते हैं इसको आगे। आखिर टेस्ट मैच कल शुरू होगा, इसका टाइम क्या है? फ्यूचर है, टाइम फ्यूचर है। लेकिन ये जो टेंस है, टेंस होगा प्रेजेंट में। टेंस किसमें होगा? टेंस किसमें होगा? अब ध्यान दो बाबू, थोड़ा सा देखो इधर। क्या नाम है इधर बाबू? देखो इधर। टाइम इसका है क्या? फ्यूचर। लेकिन टेंस फ्यूचर में नहीं होगा। टेंस किसमें होगा? टेंस होगा प्रेजेंट में। किसमें होगा? प्रेजेंट में। अब देखते हैं क्यों होता है, किसको दिक्कत है, आगे देखते हैं। हर व्यक्ति का, कोई जो व्यक्ति होता है, हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं एक प्लान होता है। प्लान होता है कि नहीं होता है? कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा। होता है कि नहीं होता है? प्लान होता है। वो प्लान हमेशा फ्यूचर प्लान होता है। ये मिटाते हैं थोड़ा देख लिए, बाद में इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है? वो जो प्लान होता है वो फ्यूचर प्लान एक्शन होता है। फ्यूचर प्लान एक्शन, फ्यूचर प्लान एक्शन। जो प्लान होता है वो फ्यूचर प्लान एक्शन होता है। और वो एक्शन या तो वो फिक्स होगा या तो वो नॉट फिक्स होगा। या तो वो फिक्स होगा या तो ना फिक्स होगा। तो कितना फिक्स होगा? वो 90% फिक्स होगा। और नॉट फिक्स मतलब क्या? आधा, 50% हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब ध्यान रखो, जो चीज फिक्स होगा, जो चीज फिक्स होगा उसमें ऑटोमेटिकली पावर आ जाता है। क्या आ जाता है? पावर आता है। और वो पावर कहां से आता है? एबिलिटी से, एबिलिटी से। और वो यूनिवर्सल बन जाता है, इटर्नल बन जाता है, इटर्नल बन जाता है। उसके बाद में हैबिचुअल बन जाता है। इस प्रकार से जो फिक्स होगा ऑटोमेटिकली उसमें पावर आ जाएगा। जो फिक्स होगा क्या आएगा? पावर आएगा। वो एबिलिटी हो जाता है, उसमें योग्यता हो जाएगा। वो यूनिवर्सल होता है, उसे झूठा नहीं सकता है। वो इटर्नल हो जाएगा। क्या होगा? इटर्नल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इटर्नल हो जाएगा। या तो वो हैबिचुअल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैबिचुअल। तो जो चीज फिक्स होगा, अब जैसे मैंने क्या बोला कि जो फिक्स होगा 90% ऑटोमेटिकली पावर हो जाएगा, या तो एबिलिटी होगा, यूनिवर्सल भी हो सकता है। यूनिवर्सल का मतलब यह होता है कि हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बनाया गया है उसे झूठा नहीं सकते हम लोग। जैसे किसी व्यक्ति ने बोल दिया है कि सूरज पूरब की तरफ से निकलता है, क्या ये कोई साइंस फिक्स किया है? क्या साइंस ने सूरज लाया पूरब में फिक्स कर दिया कि इधर से निकलेगा? क्या कोई साइंटिस्ट लगाया इसमें? कोई वैज्ञानिक लगाया है? ये हमारे दादा बाबू जो पूर्वजों लोगों ने थे, उन्होंने टाइम को फिक्स किया है। ये बताया है कि जिधर से सूरज निकलेगा और वो पूरब हो जाएगा। किधर से भी निकले, जिधर से भी निकले वो क्या हो जाएगा? पूरब। इधर से भी निकलेगा, इधर को भी क्या मानेंगे? पूरब से। समझ गया? तो सूरज पूरब से हमेशा निकलता है। बताओ, वो फिक्स एक नहीं है। क्या बताओ, आज सूरज पूरब से निकल रहा है, कल पश्चिम से निकलेगा? क्या परसों दक्षिण से निकलेगा? सूरज का काम है पूरब से निकलना। वो किधर से भी निकले उसे हम मानेंगे कि वो पूरब ही है। यदि वो इधर से निकल गया तो उसी को पूरब मानेंगे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने मान लिया है क्या कि वो पूरब से, यदि सूरज इधर से निकला उसी को पूरब मानना है। क्या किसी वैज्ञानिक ने ये बताया है? तो जो मानव द्वारा, जो पूर्वजों के द्वारा बताया गया है वो कहते हैं यूनिवर्सल। इटर्नल क्या होता है? किसी, ये जो होता है इटर्नल, इटर्नल का मतलब यह होता है कि जो वैज्ञानिक के द्वारा मतलब शोध किया गया हो। जिसे बताया गया कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे खोलता है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करता है? खोलता है। कोई, क्या हम लोग जांचते हैं जाकर के? वैज्ञानिक आया, अपना कीट लगाया, उसमें देख लिया कि पानी खोल रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे खोल रहा है। समझ गया? तो वैज्ञानिक के माध्यम वो क्या होता है? इटर्नल कहलाता है। जैसे मान लो पृथ्वी में पानी कितना है, जल का मात्रा कितना होगा? कितना परसेंट है ना? लगभग 73% है, 33%, ऑलमोस्ट 33 मान लो ना, 73% पानी है ना। माना गया है कि पृथ्वी पे जल की मात्रा 73-74% है।
क्या आपके कहने से या मेरे कहने से? अरे माना जाता है, कौन मेजरमेंट करके जाता है कोई लीटर लेके कि पानी 74% है कि 75% का? मान लिया गया कि 74% 73% है, क्या कोई मापने के लिए जाता है? अरे हम लोग जहां है, जहां देखते हैं खाली पृथ्वी देखते हैं, कहां देखते हैं हम लोग? पानी दिखता ही नहीं है, पृथ्वी देखते हैं। अरे मान लो पानी होता तो फिर क्या होता? पानी में यदि होता, पानी होता, पृथ्वी ऐसे घूम रही है और सूरज के चक्कर लगा रही है, तब तक से हम लोग भी पानी के अंदर, पानी हम लोग के अंदर, हम लोग पानी के अंदर ऐसे घुलते मिलते, तब तक से गिलेवा बन गए होते। अब यही के यही है क्या ये? तो क्या बताओ, कोई इसे झूठा बोल सकता है क्या? कोई झूठा बोल सकता है? पानी वो है तो है, क्या इसे झुठाया जा सकता है? पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे खोलता है, झुठाया जा सकता है? क्या बताओ, जो ये सूरज है पूरब से निकलता है, झुठाया जा सकता है क्या? सूरज जो है पृथ्वी के चक्कर लगाती है, झुठाया जा सकता है क्या? जो झुठाया नहीं जा सकता है वो फिक्स होता है, वो हैबिचुअल होता है। जैसे हैबिचुअल मतलब आदत होता है, आपको खाने की आदत है, हमें ब्रश करने की आदत है, जो आदत होगा हैबिचुअल होगा, वो क्या होगा? फिक्स होगा। और जो फिक्स होता है बाबू, वो गागेगी से मतलब नहीं है, जो फिक्स हो गया उसे हम प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। किस में रखेंगे? समझ आ गया? प्रेजेंट में। अब वो गागेगी रहे या कुछ भी मतलब नहीं है। सूरज पृथ्वी सूरज के चारों चक्कर लगा रही है, बताओ रही है का मतलब क्या? कंटिन्यूअस होगा। सिंपल पर क्या प्रेजेंट टेंस लिखा? सिंपल प्रेजेंट लिखे थे इसको, सिंपल प्रेजेंट, सॉरी सिंपल पर। समझ गया? क्या बताओ, सूरज चारों ओर चक्कर लगा रही है, रहा रही मतलब कॉन्टिन्यूअस। क्या कॉन्टिन्यूअस होगा? चक्कर लगा रही है कि आज चक्कर लगा रही है कल खत्म हो जाएगा? क्या नहीं होगा, वो फिक्स एक्शन है, वो हमेशा घूमता रहेगा। कल भी घूमा था, आज भी घूम रहा है, आगे भी घूमेगा। तो जो फिक्स हो गया उसको हम हमेशा किस में बनाएंगे? सिंपल में। समझ गया? अब देखो, मैंने बताया था आपको दूसरा चीज इसमें, देखो जो नॉट फिक्स होता है, नॉट फिक्स का मतलब आधा अधेड़, आधा हो सकता है आधा नहीं भी हो सकता है, उसे बोलते हैं सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर। अब देखो, इसमें बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसको बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस में सेल या विल। अब आपको कंफ्यूजन होगा, देखो सेल या विल इसे रखने के लिए क्या करते हैं कि मॉडल से उठा करके ये लाया गया फ्यूचर को बनाने के लिए, यही बात है इसमें सत्य और कुछ नहीं है। ये सेल विल क्या है? वो टेंस की चीज नहीं है, ये मॉडल से उठा करके लाया गया है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देकर के इसको बनाया गया कि ये फ्यूचर टेंस इस पे बनेगा। अब रही बात की मैंने बताया था कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा। अब देखो टेस्ट मैच कल शुरू होगा, एक बात बताओ, यदि वो पेपर में आउट हो गया, पेपर में आउट हो गया कि कल टेस्ट मैच होगा, तो विराट कोहली बोलेगा हम नहीं खेलेंगे, हमारा लूज मोशन हो गया है। क्या बताओ, विराट कोहली को खेलने से मैच रुकेगा? कोहली खेले या ना खेले वो मतलब नहीं है, मैच कल होना फिक्स है तो होगा तो होगा। मैंने कितना परसेंट लिखा है? 90%। अब 10% आपको 10% छोड़ा कि मैंने 10% इसलिए छोड़ा है, हो सकता है वो जहां मैच होने वाला हो वहां पर आतंकवादी हमला हो जाए, बारिश हो जाए, इसलिए मैंने 10% छोड़ा है। समझ आ गया? तो बारिश में तो मैच नहीं हो सकती है, लेकिन क्या कोहली को खेलने ना खेलने से मैच को रोका जा सकता है क्या? दूसरा चीज है, अब बताओ, जब मैच को रोका नहीं जा सकता, यानी कि वो चीज फिक्स हो गया कि नहीं हो गया? टेस्ट मैच कल शुरू होगा, टेस्ट मैच कल शुरू होगा, बताओ कल मैच होगा कि नहीं होगा? तो बताओ, जो मैच होगा इट मींस वो फिक्स हो गया कि मैच होगा, और जो फिक्स होगा वो किस में जाएगा? अब बताओ, गागी का मतलब फ्यूचर होता है, ये सिंपल प्रेजेंट बनेगा। कैसे होगा? द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो। समझ गया? द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो। अब गागेगी लगेगा, गागेगी है सर, वो है कोई मतलब नहीं बनता है, गागेगी का मतलब फ्यूचर नहीं समझना है आज के बाद। किसको दिक्कत? समझ आ गया? गागेगी का मतलब फ्यूचर नहीं समझना है। अब जैसे मान लो मैंने लिखा कि प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे। दूसरा लिखा मैं कल अमेरिका जाऊंगा। दो चीज लिखना, देखिए ध्यान देना यहां से बारीकी से। एक लिखा मैंने कि प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, दूसरा लिखा कि मैं कल अमेरिका जाऊंगा। दोनों में अंतर देखो। प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, क्या बताओ पेपर में आउट होगा कि नहीं आएगा? वो चीज पेपर में छपेगा,
लेकिन मैं कल अमेरिका जाऊंगा, पेपर में छपेगा। बोले हर आंसर कौन खेत के मूल्य है, डेगची के मसाला, तो हम पेपर में छापेंगे। बढ़िया है, आप साहब डेयरी में एक बैनर पर छपवा लो, बेस्ट होगा, है ना। समझ गया। क्या मैं अमेरिका जाऊंगा कल, क्या ये चीज पेपर में आउट होगा? लेकिन प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, वो पेपर में आउट होगा। प्रधानमंत्री को अमेरिका जाना तय है, वो अमेरिका जाएंगे ही जाएंगे। कितना परसेंट? 90%। हो सकता है अमेरिका में युद्ध शुरू हो जाए तो 10% ना जाए, लेकिन अमेरिका में जाना उनको तय है। क्यों? क्योंकि पूरा देश उनके साथ जा रहा है। सिर्फ प्रधानमंत्री बोल दिया तो प्रधानमंत्री सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे हैं, बल्कि हमारे देश का अस्तित्व जा रहा है वहां पे। तो बताओ, जब वो पेपर में आउट हुआ तो फिक्स हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन मैं कल अमेरिका जाऊंगा, प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, तो फिक्स हो गया। तो बताओ ये किसमें बनेगा? सिंपल प्रेजेंट बनेगा। लेकिन मैं कल अमेरिका जाऊंगा, मैंने बोला मैं कल अमेरिका जाऊंगा, मेरा मन कल सुबह उठा, लोड मोशन स्टार्ट हो गया। मेरा मन किया, मन नहीं किया, मैं परसों जाऊंगा, क्या मतलब बनता है मैं परसों जाऊंगा? मेरा मन बताओ, मैं जा सकता हूं, नहीं भी जा सकता हूं, क्या फिक्स होगा? नॉट फिक्स होगा। तो जो नॉट फिक्स होगा वो क्या होगा? फ्यूचर होगा। क्या होगा? फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। अब देखो, दोनों में गार्गेगी होने के बावजूद भी क्या एक बन रहा है प्रेजेंट में और एक बन रहा है फ्यूचर में। तो ये बनेगा कि पीएम गोज टू अमेरिका टुमारो, यहां बनेगा आई सेल गो टू अमेरिका टुमारो। अब बताओ, ये बना प्रेजेंट में, ये बना फ्यूचर में। समझना है क्यों? ये सारा खेल किसके हो रहा है? फिक्स। और तो व्हाट आर द डिफरेंट फिक्स एंड नॉट फिक्स? फिक्स गोज टू सिंपल प्रेजेंट एंड नॉट फिक्स गोज टू सिंपल फ्यूचर। समझ में गया? यही अंतर इसमें है। किसी दिक्कत? एक एग्जांपल और लिख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा पृथ्वी, चाहे सूरज लिखते हैं, सूरज पूरब से निकल रहा है। सूरज पूरब से निकल रहा है। मैंने बोला कि सूरज पूरब से क्या कर रहा है? निकल रहा है। बताओ, रहा रही है, क्या ये कॉन्टिन्यूअस होगा? रहा रही का मतलब कॉन्टिन्यूअस होगा बाबू? रहा रही का मतलब कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। रहा रही का कॉन्टिन्यूअस इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने बोला कि सूरज जो है वो पूरब से निकल रहा है। क्या बताओ, सूरज आज पूरब से निकल रहा है, कल का पश्चिम से निकलेगा? क्या इसका डायरेक्शन फिक्स है कि नहीं बाबू? फिक्स है। तो बताओ ये कॉन्टिन्यूअस में कि सिंपल प्रेजेंट? किसमें बनेगा? सिंपल प्रेजेंट। समझ में गया? तो ये क्या होगा कि द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। समझ में गया? तो क्या बनेगा? द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। ईस्ट। और दूसरा लिखा मैंने कितना? सन राइजेज इन द ईस्ट। अब बताओ, द सन राइजिंग इन द ईस्ट होगा कि द सन राइजेज इन द ईस्ट होगा? क्या होगा? समझ में क्यों हो गया? बताओ, यदि आप यही माध्यम से पढ़ी होती कि रहा रही का मतलब कॉन्टिन्यूअस होता है, बताओ ये गलत बताते कि नहीं बताते? क्या आज के बाद कभी भी पहचान के माध्यम से पढ़ोगे? पहचान के माध्यम से कभी भी टेंस आपको नहीं पढ़ना है। ये जो प्रेजेंट का मतलब क्या हो गया? फिक्स हो गया। क्या हो गया? फिक्स। और नॉट फिक्स का मतलब फ्यूचर हो गया। कल जो होगा, कल के क्लास में हम चर्चा करेंगे कॉन्टिन्यूअस। इसमें किसी को दिक्कत है? कल बताएंगे कि कॉन्टिन्यूअस क्या है। और कॉन्टिन्यूअस आप जो रटते आ रहे हो कि रहा रही रहे का मतलब कॉन्टिन्यूअस, कल भी खत्म होने वाला है। हेलो यूट्यूब, आप सब जो भी यूट्यूब पे देख रहा है वीडियो, आप याद रखना कि रहा रही का मतलब कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। जैसे आप बोल रहे थे कि ताहे तिहे का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट और गागेगी का मतलब प्रेजेंट क्या बोलते हैं? फ्यूचर। मैंने ये चीज आपको प्रूव करके दिखाया कि ऐसा नहीं होता है। कल भी इसी प्रकार से रहा रही जो क्लास होगा, रहा रही का मतलब कंटिन्यूअस नहीं होगा। रहा रही का नहीं होगा तो यानी कुछ और का मतलब ही कंटिन्यूअस हो सकता है। तो कल के क्लास में हम समझेंगे कि कंटिन्यूअस कैसे होता है, उसके बाद समझेंगे परफेक्ट कैसे होता है। धीरे धीरे आपको मैं जितना टेंस है वो सारा के सारा टेंस क्या कर दूंगा? समाप्त कर दूंगा, और आपको समझ में भी आ जाएगा कि कैसा होता है। बाकी जो भी आप यूट्यूब पे जो क्लास देख रहे हैं, आप कमेंट्स करके बताएं कि आपको किस प्रकार के वीडियो चाहिए।
आप क्योंकि एजीएस में आपको हिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है, इसमें आपको जियोग्राफी की क्लास भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, आपको इसमें पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जितना है, मैथ, ये सब का सब आपको क्लास बिल्कुल ही फ्री में करवाई जाएगी। 1 रुपया भी आपकी चार्जेस नहीं लगने वाले हैं, 1 रुपया भी नहीं, बिल्कुल फ्री क्लास आपके एजीएस की तरफ से मिलेगा। बशर्ते आप कदम में कदम मिला करके चले, हम आपके साथ हैं। जो भी स्टूडेंट को दिक्कत है कि हम पढ़ने में मुझे दिक्कत होती है, हमको इंग्लिश समझ में नहीं आता है, बाकी के क्लास आपको यूट्यूब पे डाला गया है कि इंग्लिश में नाउन क्या होता है, इंग्लिश को लिखे कैसे, इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाता है, वो सारा का सारा डाउट आपको खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज कि जो राइटिंग स्किल्स है, राइटिंग सेशन होता है आपका 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास एंड 12th क्लास, राइटिंग स्किल्स आपको यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। उसमें आपको डायरी एंट्री होता है, लेटर टू एडिटर होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, जितना आपका आता है 12th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, वो सब जाकर के उसमें यूट्यूब पे आप देख सकते हो। उसमें बिल्कुल आपको फ्री क्लास दी जाएगी। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके बताएंगे बिल्कुल ही। और इसमें किसी प्रकार से दिक्कत आप लोगों को बाबू, किसी को डाउट है? चलो आगे मिलते हैं आगे क्लास में। आज के लिए इतना ही, फिर ऐसी तरह से एक तड़कता भड़कता कल क्लास लेकर आते हैं, मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।